आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। ये गवर्नमेंट को रूल करने का तरीका बड़ा स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज मैनर में है। ये किसी को आज तक समझ में नहीं आया। अगले 3-4 महीने में पार्लियामेंट इलेक्शंस आने वाले हैं। बीजेपी हुकूमत के पास पूरे साल भर का मैंडेट नहीं है, उनके पास सिर्फ 2 महीने हैं, अप्रैल और मई। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट फुल फ्लेज बजट को जाना चाहती है। अगर वो फुल फ्लेज बजट को जाएंगे तो वो लीगल उनके पास राइट्स नहीं है, वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और एस्टैब्लिश पार्लियामेंट प्रैक्टिस के रूल्स के अगेंस्ट है। रही बात तेलंगाना की, केसीआर साहब जो है वोट ऑन अकाउंट पे जाना चाहते हैं, इसीलिए कि सेंटर से क्या बजट आने वाला है, उस तेलंगाना से क्या फंड, तेलंगाना को क्या फंड मिलने वाला है, उसके ऊपर उनकी क्लियरिटी नहीं है। इसीलिए वो वोट ऑन अकाउंट पे जाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो फुल फ्लेज बजट जाना चाहते हैं। तो केसीआर साहब, अब आप वोट ऑन अकाउंट पे नहीं, अब आप भी फुल फ्लेज बजट पे जाना है। मैं आपके सामने इस बात को साफ कर दूं कि केसीआर साहब ने जो गवर्नमेंट के फेलियर्स है, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो या जो आने वाले महीनों में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इन तमाम चीजों को डाइल्यूट करने का काम कर रहे हैं। और आज जो है तेलंगाना गवर्नमेंट लोन के ऊपर अपनी हुकूमत चला रही है। अगर हम 2017 और 18 के जो लोन जो तेलंगाना हुकूमत ने लिया है उसके बारे में हम बात करते हैं तो 26,738 करोड़ रुपए लिया है। अगर हम इस साल की बात करते हैं, 2018 और 19 की बात करते हैं, तो नवंबर के 30 तारीख तक 21,537 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत ने लोन लिया है। लेकिन आज 2 दिन पहले जो 25 जनवरी को तेलंगाना गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स आरबीआई में है, उस बॉन्ड्स को ऑक्शन कराकर दोबारा 2,000 करोड़ रुपए लोन लेने का काम कर रहे हैं। इसका ऑक्शन 29 को हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि तेलंगाना एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, केसीआर साहब भी कहा कि जो है तेलंगाना एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। जब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है तो फिर 2,50,000 रुपए का कर्जा क्यों? 2,50,000 करोड़ का कर्जा क्यों? अगर हम अगले एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 2,50,000 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो अपने स्कीम्स को देने के लिए और एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट को फुलफिल करने के लिए। अगर हम जराए आमदनी देखते हैं तो 1,50,000 करोड़ रुपए तेलंगाना की जराई आमदनी है, यानी 2,50,000 करोड़ में से 1,50,000 करोड़ गए तो 1,00,000 करोड़ हर साल डेफिसिट आने वाला है। अब 2,50,000 करोड़ है। अगर यह हुकूमत 5 साल चलती है तो यह 5 साल के अंदर ये 2,50,000 करोड़ है वो 3 गुना बढ़ने वाले हैं, यानी 7,50,000 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। तो केसीआर साहब, आपके पास इसके बारे में क्या रद्द अमल है? जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो आज तेलंगाना के अंदर गुजर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज है, जो गवर्नमेंट के फेलियर्स है, इसके ऊपर आपके क्या रद्द अमल है? अब आवाम के सामने बताइए। क्योंकि तेलंगाना की आवाम ने आपको वोट देकर दोबारा चीफ मिनिस्टर का मौका दिया है। आप एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये अमाउंट, आप जो फंड्स है उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते, चाहे वो आप हो, चाहे वो कुछ दूसरी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हो। फंड्स को मिसयूज करने का हक किसी को नहीं है। आप एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो है आप इसके बारे में क्या आपका रद्द अमल है। जो आपके पास जो डेब्ट्स है, जो फाइनेंशियल इश्यूज है, इसके बारे में आपके पास क्या रद्द अमल है, उसके बारे में आप क्लियर करें। ये तेलंगाना की आवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा है। आप एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर के तहत
इसको सही इस्तेमाल करिए। इसके बारे में क्या आपका रद्द अमल है बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।